नमस्कार, वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। आज चुनावी चौपाल के लिए हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय सीट से, जहां पे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर तीसरी बार मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी यानी यूं कहें इंडिया अलायंस के गठबंधन के रूप में समाजवादी पार्टी के कोटे में ये सीट गई हुई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अन्य छोटे एवं निर्दलीय प्रत्याशी भी इस मैदान में उतरे हुए हैं। कौशाम्बी जनपद का चुनाव 5वें चरण में 20 मई को होना है, जिसमें तय होगा कि कौन बनेगा इस संसदीय सीट का सांसद। बताया चले कि उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतदान प्रक्रिया के बाद तीसरे, चौथे और 5वें चरण के नामांकन प्रक्रिया भी शुरुआत के दौर में चल रही है। कौशाम्बी जनपद में आज हम मौजूद हैं एक ऐसे घाट पर जिसकी हिंदू धर्म के अनुसार बड़ी ही मान्यता है। हम मौजूद हैं शीतला धाम यानी कड़ा धाम पे, जो 51 शक्तिपीठों में से एक अहम धाम भी माना जाता है। हमारे साथ संवाद में कुछ युवा साथी, कुछ अनुभवी लोग, खास करके हमारे साथ इस स्टीमर में मौजूद है गोताखोर लोग, जो समाज की सेवा करते हुए, प्रशासन की सेवा करते हुए समाज में लोगों को, जैसे कोई घाट पे आता है, किसी के साथ हादसे हो जाते हैं, उनको बचाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब इनसे हमने बात करी है, इनके लहजे को समझा है, तो कहीं ना कहीं इनको अफसोस और निराशा है कि इतना सब करने के बाद भी सरकार और व्यवस्था आज भी इनके लिए कोई चीज नहीं सोचती है। इनको चाहिए रोजगार। रोजगार के अवसर के लिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं हाथ पैर पटकते रहता है। तो आज हम सबसे पहले संवाद में बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? श्री मालिक राम पांडे। मालिक राम पांडे जी यहाँ पे है, स्थानीय निवासी हैं। आप ये बताइए कि मोदी सरकार ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। क्या लगता है कि आप लोग राजनीति से पूरी तरीके से जानकार हैं, तो क्या लगता है ये बात कहाँ तक सही होगी? बात तो सही रही, मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी जी। अब हम बात कर रहे हैं शीतला धाम करीब। यहाँ पे 2 बार के सांसद रहे माननीय विनोद सोनकर जी आपके। इन्होंने क्षेत्र में खास करके इस घाट के उत्थान में अपना क्या सहयोग दिया है? सहयोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे माता रानी के लाइट, पानी, बिजली, साफ सफाई, हर चीज के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छी घाट के लिए भी विशेष ध्यान दिया है। विकास कार्यों की अगर बात करें तो क्या चीज ऐसा रहा कि जो आपके नगर पंचायत को या खास करके आपके क्षेत्र को ज्यादा उससे लाभ मिला? आप बताएं। बहुत लाभ मिला। लाइट है, व्यवस्था उन्होंने किया, पर सफाई की व्यवस्था किया है, बहुत कुछ किया उन्होंने। तो ये मानिक राम जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वर्तमान के सांसद ने बहुत कुछ यहाँ पे किया। हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? उज्ज्वल जी, उज्ज्वल। उज्ज्वल, आप युवा हैं और पहली बार वोट करने जा रहे हैं शायद। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? वोट किस मुद्दे पे करेंगे? रोजगार को लेकर, अच्छी शिक्षा के लिए किस मुद्दे पे आप करेंगे? अच्छी शिक्षा भी करेंगे। अच्छी शिक्षा आप चाहेंगे। मोदी सरकार को आपने कैसे देखा है? अभी तो नहीं देखे हम। अभी नहीं देखा। तो ये उज्ज्वल हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे, इसलिए इन्होंने कहा कि अभी तो हमने सरकार को नहीं देखा है। हमारे साथ अन्य साथी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? राजेंद्र कांत पंडा। ये राजेंद्र पंडा जी हैं, हम इनसे जानेंगे। ये बताइए कि 2 साल का टर्म आपने सांसद विनोद सोनकर का देखा है, क्या लगता है आपको? हाँ, 2 साल का, 2 बार का टर्म हो गया, 10 साल का कार्यकाल। क्या लगा, विकास के नाम पे कितने नंबर आप देना चाहेंगे? विकास क्या हुआ है? जो पूर्व है उसी तरीके है, और कोई विकास समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ सड़कों का अभाव है कड़ाधाम में, क्योंकि जाम दिन पर दिन बढ़ता है, और आने वाले यात्री जिस तरह से अव्यवस्थित होते हैं, परेशान होते हैं। और नदी का तट देख रहे हैं, कच्चा बना हुआ है, जिसपे कोई तरह की सुविधा नहीं है। लोग डूब भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं। और देख रहे हैं कच्चा घाट आपको दिखाई दे रहा है। पूरा संपूर्ण पूरा कड़ा धाम का ये नगरी है, और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया। कोई विकास नहीं। सड़कें भी बनती हैं तो 1 महीना 2 महीना में टूट जाती है। किस विकास के नाम पे हम लोग वोट करें? और हमको लगता है कि ना ही वोट दो तो ज्यादा अच्छा है, या कोई निर्दलीय पार्टी को दे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भी यहाँ चलती है।
यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इस समय वर्तमान में, वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई भी करवाती है। अच्छा। और कड़ा एक ऐसी धरती है जहाँ न हिंदू लड़ता है न मुसलमान लड़ता है, दोनों मिलकर एक भाईचारा का प्रेम देते हैं। और गंगा का जो तट है, आप देख रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, कभी किसी प्रकार का कोई। जिस तरीके से आपने बताया कि ये तट या यूं कहें ये क्षेत्र या यूं कहें ये स्थान हिंदू मुस्लिम दोनों के भाईचारा का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है, अपने दर्शकों को हम बताए चले कि ये कड़कशाह अब्दाल का भी यहाँ पे आस्थाना यानी दरगाह है, जिसमें हर साल उर्स लगता है और जायरीन जो श्रद्धालु हैं देश दुनिया के तमाम कोने से आते हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है। और अगर हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 51 शक्तिपीठों में से एक सिद्धिपीठ जिसको माना गया है माँ शीतला का, यहाँ पे भव्य मंदिर है। ये घाट पे दोनों ही धर्मों का आस्था का संगम और आस्था की डुबकी लगाई हुई देखी जाती है। तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से आपने बात बताई है विकास के नाम पे, इस बार हर तरीके के लोग आए हैं, आते रहते हैं चुनाव में, कोई जात धर्म के नाम पे वोट मांगता है, कोई विकास के नाम पे मांगता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँ, आप इस बार अपना वोट किस आधार पर देने वाले? हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जो युवा समाज है उनको रोजगार मिले और सुचारू रूप से सरकार एक रोजगार दे, जिससे ये बेरोजगार है, घूम रहे हैं इधर उधर और तरह तरह के उपद्रव करते हैं, मतलब किसी तरह का काम करते हैं जो उनको बहुत परेशानी होती है। और रोजगार नहीं है तो सब काम बेकार है। क्योंकि तो आपने सुना कि किस तरीके से एक मलाल एक दर्द सामने आया कि रोजगार नहीं है तो सब बेकार है। सरकारें चाहे जो भी हो, सरकारें चाहे जितने बड़े बड़े वादे करे, बड़ी बड़ी ढोकासलेबाजी करे, लेकिन हकीकत यह है कि देश का आम आदमी आज भी कहीं ना कहीं परेशान है। चाहे महंगाई की मार हो या रोजगार की मार से झेलता हुआ हर आदमी नजर आता है, जिसकी ये पीड़ा कहीं ना कहीं उठना, चुनाव में उठना कहीं ना कहीं वाजिब भी है। हमारे साथ एक और युवा साथी जुड़ रहे हैं जी, अपना नाम बताएं। आदि पांडे। आदि पांडे जी, आप बताएं कि आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं कि पहली बार आप डालेंगे? तो इस बार का जो आप चुनाव देखेंगे वो बीती बातों को लेके देखेंगे, अयोध्या मंदिर को लेके देखेंगे, या अपने भविष्य को लेके आप देखने वाले? हम अपने भविष्य को देखने। तो ये बताइए कि आपने भारतीय जनता पार्टी का कुछ ना कुछ इतिहास देखा सुना तो है ही, इतनी समझदारी है ही है, समाजवादी पार्टी का भी आपने सुना है, कांग्रेस का भी लगभग कुछ ना कुछ देखा सुना होगा। तो इस बार आप बताइए चुनाव में आप किस तरीके से किस प्रत्याशी पर या किस दल पे अपना विश्वास जताएंगे? अपना अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी पार्टी लेना है, लेकिन जो चुनाव में जो मुद्दे होंगे वोट डालने के लिए आप क्या विचार करने वाले हैं? अपना विचार यही है कि जो सही हो बस उन्हीं को वोट देना है। तो जो सही हो उन्हीं को वोट देना है। सही कौन होगा? जो एम्प्लॉयमेंट पे, रोजगार पे काम करेगा, जो डेवलपमेंट यानी विकास कार्यों में कार्य करेगा, ऐसे ही को सही माना जाता है। उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके से विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोई धर्म की बात करता है तो कोई कर्म की बात करता है, लेकिन देश का भविष्य ये युवा है, ये तय करेंगे कि हमारे देश की कमान कैसे लोगों को चाहिए। हमारे साथ अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं। ये आपका नाम क्या है? सुजीत पंडा। सुजीत, पहला चुनाव में आप वोट डालने जा रहे हैं? यस। कौन सी क्लास में? 12 पास है। 12th पास हैं, अब एक ग्रेजुएशन की तरफ, एक रोजगार की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। तो पिछली सरकारों में आपने सुना होगा कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाने की बात हुई है, लेकिन रोजगार का आलम आए दिन देखते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कहीं कोर्ट में मामले चल रहे हैं। तो आपके लिए रोजगार कितना अहम होगा? बहुत अहम है। तो चुनाव में आप किन मुद्दों पे जाने वाले हैं? रोजगार को देख करके, कि धर्म को देख के, या विकास कार्य आदि को देख के जाएंगे? शिक्षा को देख के। शिक्षा को देख के। शिक्षा की बात अगर हम करें तो शिक्षा की बात हमेशा होती है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसको जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा से ही इंसान अपनी तकदीर भी बदलता है, लेकिन हम इसमें आस्था की बात नहीं करने वाले हैं। आस्था हर इंसान में जुड़ाव रहता है, आस्था इंसान की व्यक्तिगत और उसकी अपनी सोच का एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज के दौर में समाज में रोजगार, समाज में विकास, समाज में शिक्षा, पढ़ाई, स्वास्थ्य बहुत अहम जरूरी है। अगर हम बात करें तो कौशाम्बी जनपद में स्वास्थ्य के हालात को लेकर के, आप लोग सिराथू तहसील क्षेत्र से हैं, आपको बताइए यदि कोई घटनाएं हो जाती हैं, क्या आपको उचित उपचार सही समय पे यहाँ मिलता है? नहीं।
नहीं मिल पाता है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से भैया नहीं नहीं मिल पाती है आपके हिसाब से? मिलता है, उपचार तो मिलता है लेकिन थोड़ा लेट हो जाती है, क्योंकि लेट हम में ही तो जान चली जाती है। लेट में तो जान चली जाती है, लोगों को तब तक बचने का मौका ही नहीं मिलता। आपके हिसाब से नहीं मिल पाता है? जी, आपके नहीं हिसाब से मिलता भैया? नहीं मिलता है। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। हालांकि सीएससी भी यहाँ पे है, लेकिन हर चीज के लिए उठा करके रिफर करा जाता है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया है। सरकार को चाहिए हर संसदीय क्षेत्र, खास करके हम जहाँ बैठे हैं कौशाम्बी में, स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए, ताकि किसी गरीब की या अमीर की उचित स्वास्थ्य मिल जाने से स्वास्थ्य के सुविधाओं के अभाव से जान न जाने पाए। अब हम बात करेंगे शिक्षा की। कौशाम्बी एक समय में शिक्षा के लिए बहुत मजबूती से माना गया, कुछ माफियाओं का भी यहाँ पे रहा। क्या लगता है आज कौशाम्बी शिक्षा में आप किस स्तर से देखते हैं? कौशाम्बी की क्या स्थिति है शिक्षा को लेकर? नहीं बताओ, शिक्षा क्या स्थिति है यहाँ पे? आप बताएं शिक्षा की क्या है स्थिति? शिक्षा कुछ समझ नहीं आ रहा, शिक्षा को पुराना ही माहौल है, कोई विद्यालय नहीं है इस पर। सरकार का कोई भी विद्यालय अच्छा विद्यालय नहीं है, क्योंकि प्राइमरी भी है तो वहाँ शिक्षक समय पर तो आते हैं लेकिन बच्चे वहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक भैया, आप बताएं शिक्षा क्या स्थिति? अब नहीं। आप बताइए, आप बताइए भाई शिक्षा क्या स्थिति? नहीं, शिक्षा की बात अगर करें तो शिक्षा में हर व्यक्ति सरकारी नौकरी तो पाना चाहता है, सरकारी मास्टर बनना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो सरकारी मास्टर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी नहीं चाहता। सरकारी नौकरी पे हर आदमी फोकस करता है। सरकार को ऐसे भी चाहिए कि विद्यालयों की समय पर तरीके से उन विद्यालयों को डेवलप करना चाहिए। हमारे साथ अन्य साथी मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम भैया? आप बताइए, अपना नाम बताओ। अर्जुन। अर्जुन नाम है। अर्जुन भाई, कितने सांसदों को आपने यहाँ पे आते जाते देखा है? यहाँ पे तो मैं किसी को नहीं देखा आपने? यानी समय पर यहाँ पे सांसदों का ज्यादा आना जाना नहीं होता है। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता कितने लोग। कहाँ रहते हैं आप? मैं टेढ़ी मोड़ थुलबुला में। जहाँ भी रहते हैं क्षेत्र आप ही का है। आप ये बताइए कि आपको लगा है कि बीते 10 वर्षों में विकास हुआ है यहाँ पे? कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। चलिए, ये थे अर्जुन भाई। अब हम बात करेंगे हमारे साथ जो स्टीमर में हमारे पायलट बने हुए हैं, इनके अगर इतिहास की बात करें तो इन्होंने बहुत से ऐसे लोगों की जान बचाई है जो डूबते समय या जिनकी स्थिति जान देने जैसी स्थिति रही है। जी, अपना नाम बताएं। भोला निषाद गोताखोर। भोला निषाद गोताखोर है। हम इनसे बात करेंगे चूंकि बहुत ही अहम मुद्दे पे इनसे बात होने वाली है, और चूंकि बड़ा रोल है, कई लोगों की इन्होंने जीवन बचाए हैं, जीवन दायनी। इनको सम्मान दिया चाहिए, प्रशासन को, खास करके शासन को, कि ऐसे गोताखोर लोगों को उनको सम्मान दिया जाए और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए उनको नौकरी आदि की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो ये बताइए, ये आप स्टीमर या यहाँ पे घाट पे कब से सेवा दे रहे हैं? कम से कम 10 साल से चला रहा है। 10 साल से बहुत लाट बचा चुके, जिंदा मुर्दा। यहाँ से कानपुर इलाहाबाद तक में अलाव तलाव बोल जाए तभी बजाय कोई सुविधा नहीं मिलती है। बस जाओ आओ बच्चे ले जाएंगे कोई। तो पुलिस या प्रशासन आपको ले जाती है समय समय? हाँ, समय तो ले जाती है, कभी मिलता नहीं है कुछ। अभी कोई आपको इसका लाभ नहीं दिया गया है? हाँ, लेके जाएंगे तभी पेट्रोल को मिलता है, बाकी और खाली डीजल पानी का बस मिलता हुआ है, कभी आपको मेहनताना नहीं मिला? कभी नहीं मिला है, कभी मेहनत नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए 10 सालों में जब से आप चला रहे हैं, क्या घाट में कुछ स्थिति में बदलाव मिला है पहले? हाँ, थोड़ा मिला है, थोड़ा वो मिला। अपना घाट पक्का घाट बन गया, कुबरी घाट वाला। अभी क्लस्टर घाट वाला घाट नहीं बना, इसको भी बन जाए तो भी अच्छा हो जाए। पब्लिक को दिक्कत होती है, यहाँ बड़ी दिक्कतें होती है। ब्रिज बन जाए, नाला आदमी देखो कैसे आते हैं, कचर कचर के नाली होती, ये बन जाए तो और अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए निषाद जी कि आप कहाँ कहाँ तक प्रयागराज के किस किस क्षेत्र में आज तक आपने अपनी सेवाएं दी? यहाँ पे इधर लहंगा गांव कानपुर के साइड में हुआ गए लाट ढूंढने के लिए, 10 बजे रात तक लगाया गोता। इधर तालाब आगे है, नेहरी का पुल है, इसमें दसियों बार गए घास निकालने के लिए। इधर तैयारपुर उधर गए, इधर हमरे कोखरा थाना के आगे जो घाट पड़ता है, संदीपन घाट है, इसके आगे वो घाट है। मतलब जितने घाट है सब घाट में गोता लगाने में। ज्यादातर आसपास के सभी घाटों में आपने गोता लगाने के लिए अब सेवाएं दी? हमें मकबूल जाते हैं, बाकी कोई है जाता नहीं। हाँ, उसके एवज में आपको मेहनताना मिल पाती है? हाँ, कभी कभी खुश हो गए तो 1500 मिल जाता, नहीं कभी नहीं मिलता। जाओ आओ खाओ पियो बस चले जाओ। सरकार
इस वक्त चुनाव होने वाला है, सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं कि आप लोग या आप जैसे लोग जो भी क्षेत्र में गोताखोरी काम कर रहे हैं उनके लिए सरकार से क्या उम्मीद आप चाहते हैं? सरकार हमको कुछ दिए नहीं तो क्या उम्मीद है। नहीं, आप चाहते क्या है, क्या होना चाहिए? अरे चाहते कि हम लोग खुश रह रहे, हम लोग कुछ मिल जाए, गंगा किनारे हम लोग जैसे पढ़ करते हैं, कुछ मिल जाए, नौकरी सौकरी थोड़ा बहुत कुछ न करें, किसी घाट पर पट्टा वगैरह मिला है आपको? कुछ नहीं मिला, आवास वगैरह कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं न लाइटिंग मिली, न पट्टा मिला, न कॉलोनी मिली, कोई आवाज नहीं मिला हमका। तो ये निषाद जी हैं जिन्होंने अपनी पीड़ा बयां की है। इन्होंने बताया कि हमने जिस तरीके से पहले चर्चा की थी, इन्होंने बताया था कि कई हजारों की तादाद में लोगों को इन्होंने बचाया है, लेकिन अफसोस वही है कि सरकार से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। ना तो रोजगार मिला है, ना आवास मिला है, ना पट्टा वगैरह मिला है। इनके छोटे छोटे बच्चे, परिवार में बच्चे हैं, उनके पढ़ाने की उचित उत्तम व्यवस्थाएं भी सरकार की तरफ से नहीं हुई है। सरकारी विद्यालय में बच्चे जाते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों का आलम किसी से छुपा नहीं है। ऐसे निषाद बंधु हैं या ऐसे तमाम बंधु हैं जो समाज सेवा के लिए कार्य में अपना सर्वोच्च निछावर करते हैं। जब ये किसी की जान बचाने जाते हैं तो इनको ये नहीं पता कि हमारी जान बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन दूसरों की जान बचाने के लिए ये अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। लेकिन सरकार है कि उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं देती है। ये चुनाव जो होगा, आप किस मुद्दे पे चुनाव में वोट देंगे? विकास के नाम पे वोट देने वाले या जात धर्म के नाम पे? अरे विकास होना चाहिए, अपना धर्म विकास होना। हाँ। यहाँ से सांसद फिर से तीसरी बार आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, विनोद सोनकर। क्या लगता है उनका माहौल क्या है इस बार यहाँ पे? अभी तो कभी आते नहीं, कभी कभी आते हैं, सब सही ना माहौल। सब सही है। हाँ। समाजवादी पार्टी से इंद्रिश सरोज के लड़के हैं, जानते होंगे, सुना होगा आपने। क्या लगता है उनकी क्या स्थिति रहेगी? उनका भी अच्छा है, ठीक रहेगा। और बहुजन समाज पार्टी की यहाँ क्या स्थिति दिखेगी? बहुजन ज्यादा बहुत नहीं, ज्यादा बहुत नहीं, ज्यादातर कमाल वाले में ज्यादा है। अच्छा, कमल वाले। तो ये निषाद जी जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में लहर माहौल सा दिख रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की भी अच्छी लहर है। ये तो तय करेगा कि जनता किसे अपना वोट देगी और जनादेश देगी। 4 जून को परिणाम आएंगे तो इस सीट से कौन सांसद बन करके दिल्ली की पंचायत में जाने वाला है। तो ये बताइए कि आपके परिवार में इससे पहले आपके पिताजी भी रहे होंगे? हाँ, पिताजी भी रहे, वो भी कुछ नहीं पाया, भी कुछ नहीं मिला। नहीं मिला है। हम भी रहे तो हम भी बहुत सरकार को मदद की है, कभी एक रुपया नहीं मिला है, कभी एक कॉलोनी भी आई वो भी चली गई है। हाँ, तो ये पीड़ा है निषाद जी की, जिन्होंने बताया कि हमको सरकारी बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। सरकार तो दावे तमाम तरीके से करती है और कहीं ना कहीं योजनाएं चलती भी हैं। तो भैया आखिरी में आप लोग से ये जानना चाहेंगे, इस बार विकास के नाम पे जनता वोट देने वाली है या देती है? आप ये बताइए कि भाजपा सरकार के लिए 10 में से कितने नंबर आप देना चाहते हैं जो अच्छे काम करी है? 10 में से आप क्या? 10 में से 5 दे सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे काम भी किए हैं। जैसे कि गरीबों को कॉलोनी देके, राशन मुक्त बनवा के, और सम्मान निधि जैसे नल का काम भी उन्होंने किया है। तो कुछ कुल मिला के मोदी जी की वजह से वोट 10 में 10 भी दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ से कौशाम्बी से 5 ही देते हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार को आप किस नजरिए से देखा, बढ़ा है या घटा है? इसमें भ्रष्टाचार के विषय में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं। चलिए आप बताइए कि आप 10 में से मोदी सरकार को कितने अंक देना चाहेंगे? जो भाई साहब ने बताया हुए, नहीं, आप अपना बताइए। 10 में 5 तो जरूर देंगे। 10 में से 5 क्यों देंगे? क्योंकि कुछ अच्छे कार्य किए हैं इसलिए। ठीक है। तो आपने सुना कि किस तरीके से कौशाम्बी जनपद से यहाँ के मतदाताओं में चुनाव के लिए तमाम तरीके से जोश भरा हुआ है। कोई विकास के नाम पे जाना चाहता है, कोई शिक्षा के नाम पे जाना चाहता है, कोई स्वास्थ्य के नाम पे जाना चाहता है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव 5 साल में इंसान को मौका देता है कि प्रतिनिधि बदल दिया जाए और प्रतिनिधि ऐसा लाया जाए कि जो हमारे लिए काम करे। यहाँ तो लोग नेता बन जाते हैं, वोट के टाइम सिर्फ पैर छूने आते हैं, उसके बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सिंग गायब होती है। VTV इंडिया की ये चुनावी चौपाल और चुनावी संवाद जारी रहेगा। फिलहाल कौशाम्बी में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखेंगे अगले स्टेप में हम किस जनपद से या किस संसदीय सीट से वहां की स्थिति से अवगत कराएंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ शिबू खान, VTV इंडिया, कौशाम्बी।